तो हम 172 पर आ जाते हैं। 172 में एक तो 172 इंपॉर्टेंट है, और इस 172 में हमें कुछ नहीं पढ़ना, हमें ये बस ये पता होना चाहिए कि 172 में है क्या। सिर्फ इतना याद रखना हमको कि 172 में है क्या, कि 172 में यही है। इसकी मार्जिनल हेडिंग आप पढ़ लो, एब्सकॉन्डिंग टू अवॉइड सर्विस ऑफ समन और अदर प्रोसीडिंग। तो जैसे मान लीजिए कोर्ट से कोई भी सम्मन वगैरह जाता है, कुछ भी जा रहा है, और आपने उस सम्मन को लेने की जगह भाग गए, तो उसके लिए जो आपको पनिशमेंट मिलेगी वो कहां मिलेगी? 172 में मिलेगी। बस इसके अलावा हमें कुछ नहीं देखना। जब भी वो क्वेश्चन पूछेगा 172 से अगर बनाएगा तो यही पूछेगा कि एक मान लीजिए, या तो वो चाहे तो प्रॉब्लम बेस बना दे कि अरे एक व्यक्ति है, उसको लिए सम्मन गए और वो वहां से लिए ना भाग गया, बचने की कोशिश कर रहा है, तो क्या होगा, किस सेक्शन में प्रोविजन है, कहां पर उसे सजा मिलेगी? 172 में मिलेगी। एक ये है। इसके बाद एक सेक्शन है 174। इन सेक्शन में ज्यादा कुछ नहीं है। 174 किसके लिए है? कि आपको किसी पब्लिक सर्वेंट ने कुछ करने के लिए कहा और आप उसको नहीं कर रहे। जैसे मान लीजिए कि सीआरपीसी के 160 में आपको बोला कि ठीक है जी, आप थाने आइएगा, पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा आपको, हम आपसे इंक्वायरी करेंगे, उसे 160 का नोटिस दे दिया आपको, आप नहीं गए, तो उसके लिए प्रोविजन कहाँ है? 174 में प्रोविजन है। और कुछ आपको याद नहीं रखना है, समझ रहे हो? आपको यहां पर जो मैं सेक्शन बता रहा हूं, जैसे एक सेक्शन आएगा अभी 179 आएगा अभी, तो जैसे 179 आएगा, उसमें है कि मान लीजिए 179 में है कि आप बाउंड हो ट्रुथफुल आंसर करने के लिए पब्लिक सर्वेंट को, और आप उसको आंसर नहीं कर रहे हो, तो फिर क्या होगा? आपने आंसर वो कह रहा है कि भैया आंसर दो, आप कर नहीं रहे, तो 179 में मान लो 161 के बयान होते हैं, विटनेस के बयान कर रहा है आईओ, आईओ कह रहा है हाँ जी ये बताइए, आप कह रहे नहीं बताऊंगा, कह रहा बताइए कि नहीं बताऊंगा, तो आपको 179 में बुक कर देगा। आपको 160 का नोटिस देके गया, आप नहीं पहुंचे, 174 बुक कर देगा। आपके यहाँ पे सम्मन लेके आया कोर्ट से, आप एब्सकॉन्ड हो गए, आपको 172 बुक कर देगा। ठीक है ना? तो ये इस तरीके के सेक्शन है, इसमें आपको ये पता होना चाहिए किसमें क्या है। और यहां पर आप लिख लीजिएगा, जैसे 172 है एब्सकॉन्डिंग से, 174 के आगे लिख लो 160, वहीं पर साथ में लिख लो 160 सीआरपीसी, आपको देख के याद आ जाएगा, अच्छा 160 का नोटिस होता है, 174 बुक हो जाता है। 179 यहां लिख लो 161 सीआरपीसी, 161 सीआरपीसी यहां लिख लो, वहीं पर सेक्शन के आगे देख लोगे, अच्छा 161 के बयान होते हैं, वो नहीं करते तो आप रिफ्यूज करते हो, 179 में लग जाता है। 177 इसी का है आपका, 177 है आपका आईपीसी का ही। इसमें क्या है, जैसे आप रिफ्यूज कर रहे थे और 177 कह रहा है कि 161 के बयान हो रहे हैं और आप सही नहीं बोल रहे हो, आप फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो आप गए, है ना? तो वो 177 में आप लायबल हो जाओगे। और 180 एक इसमें एक सेक्शन है जो कहता है कि आपने कोई स्टेटमेंट साइन करने से मना करती, जिसके लिए आप बाउंड हो। जैसे मान लो कि आप एफआईआर आप अगर आप लिखाते हो तो आपको उस पर साइन करने ही पड़ेंगे, मगर आप क्या करो, रिफ्यूज कर दिया आपने। अब आपने एफआईआर तो पूरी बता दी वहां पर, उसने जीटी पे चढ़ा दी, आप साइन नहीं कर रहे, तो फिर वो आपको क्या करेगा, इसके लिए 180 बुक कर देगा। ठीक है ना? तो हमने क्या है, 172 पढ़ा हमने, 172 में क्या कर रहा है, भाग रहा है। 174 पढ़ा हमने, क्या कर रहा है, 174 में क्या कर रहा है बताओ? 174 में 160 के नोटिस में जा नहीं रहा, मान नहीं रहा उसकी बात को। 179 में हम पढ़ रहे हैं कि क्या कर रहा है, कि वो बता नहीं रहा उसको सही से, सॉरी वो रिफ्यूज कर रहा है बताने से। 180 में साइन करने से मना कर रहा है, 177 में झूठ बता रहा है, तो वो कहां बुक करेगा, वो इन सबको यहां पर बुक करेगा पुलिस वाला। ठीक है ना? एक इसी का एक आगे आता है 182। ये छोटे छोटे सेक्शन है, यहां से वैसे बनते तो नहीं है, मगर कभी एग्जामिनर का मूड बन जाए तो मैं आपका जरूर ध्यान, इन्हें इतना ही पढ़ना है बस, एग्जाम पर्पज से एग्जाम में आ जाए तो हम इसे करते हैं। तो 182 क्या है कि पब्लिक सर्वेंट
जो है हमने उसको झूठ बता के हमने क्या करा, पब्लिक सर्वेंट को हमने क्या करा, फॉल्स इंफॉर्मेशन झूठ बता के उसकी पावर का इस्तेमाल करवा के किसी को इंजरी कर दी। जैसे मान लीजिए मैंने किसी को बता के करे गली में ये आदमी है बड़ा बदतमीज है और ये करता वो करता फलाने का, और फिर पुलिस वाले को समझा दिया, उसे झूठ झूठ बोल दिया, वो आया यहाँ के उसने तलाशी ली, ये करा वो करा, और उसकी रेपुटेशन खराब हो गई आदमी की। फिर पुलिस वाले को पता लग गया अच्छा है तो उसने मुझे झूठ बोला ऐसे, तो 182 में आपको बुक कर देगा। समझ रहे हो? तो ये कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो आपको सिंपल इतना पता होना चाहिए बस कि किसमें क्या है और कुछ नहीं है इसमें। इसके बाद आ जाइए आप 191 पर। इसके बाद आ जाते हैं 191 पर। 191, 192, 193 इंपॉर्टेंट है, मगर सिर्फ इतने से इंपॉर्टेंट है कि 191 में क्या है कि आप गिविंग फॉल्स एविडेंस, गिविंग इसमें है। 192 में क्या है कि आप फैब्रिकेट कर रहे हो, यहां पे दे रहे थे या बना रहे हो, ठीक है ना। यहां पे 191 में आप देते हो, 192 में आप फैब्रिकेट करते हो, और 193 में इसकी क्या है, पनिशमेंट है। यहां से जो पूछता है वो सिर्फ यही पूछता है, फॉल्स एविडेंस के पूछ लेगा कि देना कहां पर वो है, या फिर फैब्रिकेट कर रहा है तो किस सेक्शन में है, या फिर पूछेगा कि फॉल्स एविडेंस की पनिशमेंट कहां पर 193 में है। ये जो फॉल्स एविडेंस है इसी को बोलते हैं परजरी, इंग्लैंड में इसको बोलते हैं परजरी। तो परजरी जो है वो 191, 192, 93 में, 193 में इसकी पनिशमेंट, और कितनी पनिशमेंट है तो एक बार देख लेते हैं। 193 में इसकी पनिशमेंट देखें तो कह रहा है whoever intentionally give false evidence in any stage of a judicial proceeding। तो whoever intentionally give false evidence in any stage of a judicial proceeding or fabricates false evidence for the purpose of being used in any stage of judicial proceeding shall be punished with 7 years। कह रहा है कि अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग में आपने दी है, अगर जुडिशियल में दे रहे हो तो 7 साल, और वैसे दे रहे हो तो नॉन जुडिशियल है तो 3 साल, ठीक है ना। ये तो कह रहा है, तो हमें तो बस इतना याद रखना है कि अच्छा 191 में क्या है, फॉल्स एविडेंस है, बना रहा है, दे रहा है, सॉरी बना 192 में रहा है। अब देखो इसमें 192 के एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, इसका अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो ये एग्जाम्पल कई बार पूछ लेता है। इसका एग्जाम्पल ए देखो आप, एग्जाम्पल ए इसका देखो, ए पुट्स ज्वेल्स इनटू अ बॉक्स बिलोंगिंग टू जेड। ए ने क्या किया, जेड के बॉक्स में कुछ ज्वेल्स रख दिए विद द इंटेंशन दैट दे मे बी फाउंड इन दैट बॉक्स, इस इंटेंशन से उसमें पाए जाए, एंड दैट दिस सर्कमस्टांस में बी कॉज जेड टू बी कन्विक्टेड ऑफ थेफ्ट। और ये मतलब ये चोरी का माल है, इसके बॉक्स में पकड़ा जाएगा तो ये इसमें कन्विक्शन इसका थेफ्ट में हो जाएगा। तो उसने क्या किया, फैब्रिकेट किया, झूठे साक्ष्य को गढ़ा, मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, मिथ्या साक्ष्य को गढ़ा उसमें, है ना। तो ये एग्जांपल कई बार पूछ लेता है। जैसे इसका बी है, ए मेक्स अ फॉल्स एंट्री इन हिज शॉप बुक फॉर द पर्पज ऑफ यूजिंग इट एज कॉर्पोरेटिव एविडेंस इन अ कोर्ट ऑफ जस्टिस। उन्होंने फॉल्स एंट्री कर ली कि कल काम आएगा तो वहां पे मैं जज साहब को दिखाऊंगा, देखो जी मेरी बुक में तो एंट्री है, झूठी एंट्री है, तो वो फैब्रिकेट कर रहा है। तो ज्यादातर इसमें एग्जाम्पल ए को कई बार पूछ लेता है कि इस इंटेंशन से कर रहा था, वो क्या कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, फैब्रिकेट कर रहा है वो। 193 में इसकी परजरी है, ठीक है। 194, 195 वैसे तो पूछता नहीं है, मगर मेरे को लगता है कि इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, कभी तो पूछना चाहिए, नहीं पूछ रहा है तो इसे भी एक बार तो देख ही लेंगे हम लोग, है ना। इसमें है कुछ नहीं, तो ये कह रहा है कि आपने जो 191, 192 में जो दिए थे उसकी वजह से अब कन्विक्शन हो गया किसी का तो क्या होगा।
अभी तो आपने सिर्फ दिए हैं, तो सजा है 7 साल और 3 साल, मगर उसकी वजह से किसी इनोसेंट को कन्विक्शन भी हो गया, तब क्या होगा? तो कह रहा है, पढ़ते हैं इसको, कह रहा है whoever gives a fabricate false evidence intending thereby to cause or knowing it to be likely that he will thereby cause any person to be convicted of an offense which is capital by law for the time being enforced in India shall be punished with imprisonment for life or with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years. कह रहा है कि अगर किसी को डेथ की सेंटेंस हो गई उसके उससे देने की वजह से, फॉल्स एविडेंस देने की वजह से, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा हो सकती है, 10 साल की सजा होगी। और उसमें आगे प्रोवाइजो में ये और कह दे रहा है कि अगर बाई चांस वो उसमें इनोसेंट पर्सन कन्विक्ट हो गया, एग्जीक्यूट भी हो गया, मतलब कि उसको डेथ की सजा हुई थी और मरी गया, तो फिर आपको भी डेथ की ही सजा होगी। ये 194 कहता है। तो 191, 192, 193 से रिलेटेड सेक्शन ही है। अभी तक तो आप दे रहे थे उसकी सजा थी, बट देने की वजह से वो कन्विक्शन भी हो गई, तो अगर डेथ वाले उसमें तो आपको लाइफ इम्प्रिजमेंट हो गया, 10 साल तक की हो गई, और उसको भी डेथ, अगर एग्जीक्यूशन भी हो गया उसका, तो फिर भैया आपको भी डेथ ही होगी। और 195 कहता है कि अगर उसके अलावा किया है आपने कुछ, तो फिर क्या होगा? तो आपको भी उतनी सजा होगी जितनी उस व्यक्ति को सजा होगी। डेथ को छोड़ के अगर मान लो 7 साल से ऊपर तक के किसी भी क्राइम में आपने फॉल्स एविडेंस दिया या फैब्रिकेट किया, उसकी वजह से उसका कन्विक्शन होता है दूसरे व्यक्ति का, इनोसेंट पर्सन का, तो आपको भी उतनी ही सजा होगी। ठीक है ना? और 195 भी इसके साथ देख ही लो, कभी नहीं पूछता, इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर क्योंकि हम फॉल्स एविडेंस ही पढ़ रहे हैं तो इसे भी एक नजर देखना जरूरी है कि 195 कहता है कि अगर वो थ्रेट कर रहा है आपको झूठा एविडेंस देने के लिए, तो जो थ्रेट कर रहा है उसको 7 साल तक की सजा। तो हमने 191 से 195 तक जाएंगे सीधे, जब भी हम पढ़ेंगे, जब भी रिकॉल करेंगे, जब भी रिवीजन करेंगे, तब ऐसे ही करेंगे कि 191 में दे रहा है, 192 में फैब्रिकेट कर रहा है फॉल्स एविडेंस, 193 में उसको 7 साल की सजा है, 3 साल की सजा है, 194 में कि डेथ, और डेथ में अगर उसने कन्विक्शन हो गया तो लाइफ इम्प्रिजमेंट है, और अगर उसे एग्जीक्यूशन हो गया तो उसे भी डेथ हो जाएगी। 195 में 7 साल से ऊपर तक के वाले मैटर में अगर आपने दिया है फॉल्स एविडेंस, तो उसको भी उतनी सजा होगी जितनी होगी। 195 में भैया आप थ्रेट भी नहीं कर सकते क्योंकि फॉल्स एविडेंस दिए जाएं, उसके लिए भी आपको 7 साल की सजा हो सकती है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, और ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, अब देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। एक सेक्शन आपका बीच में आता है 212, बीच के सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं, और एक सेक्शन आता है 212। इसमें सिर्फ आपको इसकी ये किससे रिलेटेड है ये याद होना चाहिए, और कुछ भी याद करने देती है। इसमें हार्बर, अगर आप किसी ऑफेंडर को कर रहे हो तो इसमें आप लायबल होते हो कि अगर कोई भगौड़ा है और आप उसको शरण दे रहे हो, कर रहे हो, तो वो 212 में लायबल होते हो आप। सिर्फ इसमें अंडरलाइन इसकी मार्जिनल हेडिंग को कर लेना, टिक 212 पे लगा लेना, एक नजर 2 नजर इस पर जरूर मार के रखना कि कभी अगर पूछ दे मार्जिनल हेडिंग से ही तो ध्यान रखा जाए। और इसी का 212 का अगर आप लास्ट लाइन देखो, जो एक्सेप्शन है इसका एक, और ये कभी कभी इस एक्सेप्शन से पूछ देता है, इसका जो एक्सेप्शन है ये इंपॉर्टेंट बन जाता है अपने आप में। ये जो इसका एक्सेप्शन है, दिस प्रोविजन शैल नॉट एक्सटेंड टू एनी केस इन विच द हार्बर और कंसीलमेंट इज बाय द हस्बैंड और वाइफ ऑफ द ऑफेंडर। तो ये जो एक्सेप्शन है जिसमें कह रहा है कि अगर हस्बैंड वाइफ को या वाइफ हस्बैंड को हार्बर दे रहा है, दे रही है, तो वो ऑफेंस नहीं होगा। सपोज करो कि मेरी वाइफ मर्डर कर देती है और मैं उसको कहीं छुपा के रखता हूं, तो वो हार्बर के ऑफेंस में नहीं आता, आप 212 में लायबल नहीं होगा। ये एक्सेप्शन उन्होंने बनाया है कि कोई तो व्यक्ति हो जो किसी की हेल्प कर सके, तो मियाँ बीवी एक दूसरे की हेल्प करे, बाकी तो दुनिया में किसी को उन्होंने छोड़ा नहीं हेल्प करने के लिए। 212 में से इस वजह से थोड़ा सा देखने लायक सेक्शन है, और कोई सेक्शन इसमें आगे देखने लायक नहीं है। एक इसमें सेक्शन है 228, 228 ए, आप लोग यहां आ जाओ पलट कर। 228 और 228 ए,
अब देखो 228 तो थोड़ा हमसे रिलेटेड सेक्शन है, जज वज बन जाओगे आप लोग से रिलेटेड सेक्शन है। कह रहा है कि whoever intentionally offer any insult or causes any interruption to any public servant while such public servant is sitting in any stage of a judicial proceeding, तो उसे 6 महीने की सजा होगी। मतलब कि अगर कोर्ट रूम में जज साहब से किसी ने कुछ कह दिया, उनकी इंसल्ट कर दी, तो 6 मंथ के लिए आप अंदर चले जाइए, है ना। तो 228 तो जजेस के लिए है, तो ये तो आप कभी वैसे भी नहीं भूलोगे, वहां पर 228 के आगे लिख दो इट्स दिस सेक्शन बिलोंग्स टू मी, है ना। आप जज बनोगे तो वहां पर लिख लेना, ये तो आप वैसे भी कभी नहीं भूलोगे। और 228 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन में से एक है। 228 कहता है कि अगर आपने विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज की, और विक्टिम कौन से है, रेप विक्टिम है, इसमें रेप विक्टिम्स की अगर आपने आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर रहे हो तो आपको 2 साल तक की सजा हो सकती है। और ये बहुत पूछता है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, दोनों इंपॉर्टेंट है, मगर ये वाला तो 228 से तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आइडेंटिटी डिस्क्लोजर जो है वो 228 ए में है, और आपने रेप विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करी तो आपको 2 साल की सजा हो सकती है। इसके बाद 230 पे आ जाओ। यहां से ज्यादा तो कभी नहीं पूछता इस कॉइन और स्टाम्पेज वाले इससे चैप्टर से, चैप्टर 12 जो है, मगर इसमें सिर्फ आपको इतना पता रखना है कि किस में डिफाइन है। जैसे 230 में कॉइन, सिर्फ इतना पता रखो किस सेक्शन में क्या है, शुरू के 2-3। 231 में क्या है, काउंटरफीट कॉइन है, काउंटरफीट कॉइन है। 232 में क्या है, इंडियन कॉइन को आप काउंटरफीट कर रहे हो, इंडियन कॉइन को काउंटरफीट कर रहे हो। अब देखो, हमें ये तो याद रहता है कि चलो ये चैप्टर कहां शुरू हो रहा है, जब हम वहां से पढ़ेंगे। 228 पढ़ लिया, 228 में क्या था, वो तो हमारे लिए ही था। 228 ए में विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करी तो उसको 2 साल की सजा हो गई। और उसके बाद 230 से शुरू होता है हमारा कॉइन, हमें ऐसे याद रहता है 230 से कॉइन शुरू होता है। तो हमें अगर ये याद है कि 230 से कॉइन शुरू होता है तो 230 तो क्लियर हो गया, कॉइन को डिफाइन करता है। और कॉइन को डिफाइन करता है तो उसके बाद अगली बारी आती है, कॉइन को कर रहा है तो काउंटरफीट कॉइन, और काउंटरफीट कॉइन है तो उसके बाद अगला नंबर आता है कि काउंटरफीट भी इंडियन कॉइन का कर रहा है। तो 230, 231, 232 तीनों में आपको पता लगा किस सेक्शन में क्या है। 230 में कॉइन है, 231 में काउंटरफीट कॉइन है, और 232 में क्या है, उसी वही इंडियन कॉइन का काउंटरफीट है। सिर्फ ये 3 आपको ये पता होना चाहिए कि किस सेक्शन में क्या है, बाकी पूछता तो वो यहां से कभी नहीं है। और एक 255 है सेक्शन, इसी में आगे अगर आप जाओगे इसी सीक्वेंस में, वो क्या कह रहा है कि काउंटरफीट कर रहे हो आप गवर्नमेंट स्टैंप को, गवर्नमेंट, नीचे लिख देता हूं, गवर्नमेंट स्टैंप, गवर्नमेंट स्टैंप को आप काउंटरफीट करें, 255 में है। तो ये 4 सेक्शन जैसे याद हो गए आपको कि 230 में क्या था, क्या था, 230 में कॉइन था, फिर उसको काउंटरफीट कर रहे हो 231 में, और फिर 232 में इंडियन कॉइन को काउंटरफीट कर रहे हो, 255 में क्या है कि गवर्नमेंट स्टैंप है। इसके बाद इंपॉर्टेंट जो है बीच में ज्यादा कुछ नहीं है, एक काम करते हैं हम, काफी अब हमने काफी कवर कर लिया, हमने 250 तो क्रॉस कर ही दिया हमने, 264 के आसपास हम आ गए हैं। इस क्लास को आज यहीं खत्म करते हैं, और कल 106 से लेके और जितना हमने आज कवर किया है 263 तक, इसमें कौन कौन से एक बार पूरा रिवाइज करेंगे, और फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक साथ में ऐसे बताते जाऊंगा तो आप भी हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ कि सर बीच में 10 सेक्शन छुड़वा दे रहे हैं, पता नहीं क्या है। तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी एग्जाम में आते भी नहीं है, इसलिए मैंने छुड़वा दिए हैं। और जो कहीं से अगर कुछ आने के चांसेस है तो मैंने हैंड टू हैंड आपको जैसे पूछ सकता है वैसे बता दिया। और बाकी कल इसे एक बार रिवाइज कर लेंगे, रिवाइज करने के बाद फिर दोबारा से जब यहां से शुरू करेंगे तो हमारे लगभग 250 सेक्शन तो कंप्लीट हो ही गए हैं, और आगे का जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसमें तो है, और आगे जैसे एक बार 299 से हम शुरू करेंगे, उसके बाद तो कुछ भी छोड़ने के लिए ज़्यादा बचता नहीं है। तो